जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम अतर वहीद है और मैं बतौर डीएजी पंजाब पुलिस काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। 3 साल मैं एफआईए में रहा हूँ और इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो अभी करंटली माय पोस्टिंग इज़ डीएजी पीएचपी बट हाईवे पेट्रोल, पंजाब हाईवे पेट्रोल। जैसा कि आपके इल्म में है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की जानब से ये एक डायरेक्शंस दी गई थी कि डिजिटल लेक्चर्स का अहतमाम किया जाए। और आज का जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। जैसे कि आपको पता है, मेरे भी एक्सपीरियंस में आया है कि बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनमें से एक है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग शायद पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में जो लोग जाते हैं या लेके जाते हैं धोखे से, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत साल रही। हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेंट स्मगलिंग को मिक्स या एक ही सब्जेक्ट समझते रहे। लेकिन 2018 में पाकिस्तान में 2 कवानीन बने। एक को हम ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 कहते हैं और दूसरे को इलीगल माइग्रेंट स्मगलिंग से रिलेटेड जो एक्ट है 2018 का, उसमें डिफ़ाइन किया गया। अच्छा, अब बतौर पुलिस ऑफिसर दूसरी कन्फ्यूजन ये है या मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो एफआईए का जॉब है। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में गया हूँ। जब मैं एफआईए में इवन ज्वाइन किया तो पहली मीटिंग में इट वाज ऑन द कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और उसमें भी ये डिस्कस हुआ। तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सर ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इज़ एफआईए सब्जेक्ट। आई सेड नो, आप इस कानून को पढ़ें। 2018 का जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है उसके आर्टिकल 3 में इसको डिफ़ाइन किया गया है और आगे इसकी कॉग्निजेंस जो है आर्टिकल 8 में है कि इसकी कॉग्निजेंस कौन ले सकता है। पहली सबसे बात ये है कि इट इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस, लोकल पुलिस, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस इन पाकिस्तान। है क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? सिर्फ 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है बतौर स्टूडेंट्स, बतौर पुलिस ऑफिसर। एक कंपेल्ड लेबर और दूसरा कमर्शियल सेक्स एक्टिविटीज़। कोई भी बंदा, ये आर्टिकल 3 ऑफ टेप जो है ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी बंदा रिक्रूट करता है, हार्बर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? फॉर कंपेल्ड लेबर। अब आपके जहन में सवाल होगा कि कंपेल्ड लेबर क्या है? कंपेल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर इज़ अ कंपेल्ड लेबर। एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो छोटे बच्चे घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, पाकिस्तान में आपको पता है 8.5 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। एज ऑफ कंसेंट जो है वो चाइल्ड इज़ डिफाइंड एज ए पर्सन अंडर द एज बिलो द 18 ईयर्स, इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस में डिफ़ाइन किया गया। तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि उन बच्चों की जजमेंट नहीं है या फ़ैसला करने की कैपेबिलिटी नहीं है एज ए लीगल पर्सन, तो वो उनको भी हम कंपेल्ड लेबर के ही ज़ुमरे में लेंगे। उनके बेशक वालिदैन उसमें मुलव्वस हैं, कोई फैक्ट्री वाला मुलव्वस है। बहुत सारे अफसरों के घरों में मैंने बच्चे देखे हैं। हमारे आप अपने घरों में जाके बच्चे देखें, छोटी छोटी बच्चियां आपने रखी होती हैं, ये सारी कंपेल्ड लेबर के ज़ुमरे में आती हैं। अच्छा, दूसरा कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं तो वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं। हमें अक्सर कंफ्यूज हम करते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहाँ पे है, तो मैं अक्सर उनको मिसाल देता हूँ। SHOs के साथ भी हमने बड़े सेशंस किए कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, एक बच्चा आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करता है, जस्ट हैव ए पॉज, सोचें कि ये कहाँ से आया, उससे पूछें कि बेटा कहाँ से आए हो। वो आपको बताएगा कि मैं किसी गांव का, चीचा वतनी के किसी गांव का रहने वाला हूँ।
मैं मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। किसके साथ रहते हो? अंकल के साथ रहता हूँ। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये तो एक नेटवर्क है जो इसके पीछे है, गैंग है जो इसके पीछे है, जो कंपेल्ड लेबर करवाता है बच्चों से। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फैक्ट्रियों में है, भट्ठों में है, घरों में है, कारखानों में है, हर जगह ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और ये ज़िम्मेदारी किसकी है? पुलिस ऑफिसर की है। और पुलिस ऑफिसर्स को पता नहीं है कि ये ज़िम्मेदारी मेरी है। एक्सटर्नल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो लोग इन दो पर्पसेस के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिस पे जुरिस्डिक्शन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है। इलीगल माइग्रेंट स्मगलिंग, जो रूट ईरान के रूट के ज़रिए या मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रूट के ज़रिए लोगों को भेजा जाता है धोखे से, उसको हम इलीगल माइग्रेंट स्मगलिंग कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन। इसमें इसकी सज़ा 7 साल है और उसमें फ़ाइन भी है 1 मिलियन का। अगर विक्टिम इसमें खातून हैं, ख़वातीन और बच्चे हैं, तो फिर इसकी सज़ा 10 साल तक है। इसके आर्टिकल जो 3 ऑफ टिप ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। और फिर इस नेक्स्ट सेक्शन में 4 में बताया गया कि अगर तो गैंग इन्वॉल्व है, इसमें एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस है, टॉर्चर है, तो इसकी सज़ा 14 साल है। और ये आपको बतौर पुलिस ऑफिसर पता होना चाहिए कि आपके गलियों महल्लों में, रेस्ट हाउसों में पुलिस रेड करती है, वहाँ से बच्चियाँ बरामद करती है और उन्हीं के ख़िलाफ़ FIR दे दी जाती है। दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट जो है उसका आर्टिकल 6 कहता है कि ए विक्टिम shall not be criminally liable for an offence under this act but may become witness in this case. This is the most important thing for a police officer to know कि आपने जो विक्टिम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं उनको प्रोसिक्यूट उनको नहीं करना। दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, आर्टिकल 6 ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट। तो बजाय कि आपने उनको ना सिर्फ प्रोसिक्यूट नहीं करना, क्रिमिनलाइज नहीं करना, बल्कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 11 ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018। मैं गुजारिश करूँगा हमारी जो भी स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, डिजिटल जो मेरी टॉक है, और इसमें आप इस एक्ट को पढ़ें और आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना शुरू होगा। और इसके ना करने से पुलिस के, आपको पता है कि क्या हमें इंटरनेशनली वी हैव टू फेस एम्बैरसमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए डाउनग्रेडिंग इंटरनेशनली। पाकिस्तान Tier 2 वॉच लिस्ट पे रहा है नाउ बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। पंजाब पुलिस ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। इधर हमारी मीटिंग्स भी होती रही हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की डायरेक्शन से कि ये पुलिस का जॉब है, और उन्होंने दे स्टार्टेड रजिस्टर द केसेस अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, और उसकी वजह से पाकिस्तान अब Tier 2 वॉच लिस्ट से Tier 2 इंटरनेशनल ग्रेडिंग में आया है। और ये ग्रेडिंग कहाँ पे की जाती है? ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो रिपोर्ट इंटरनेशनल शाया होती है, जो US स्टेट डिपार्टमेंट में पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में अभी भी ये कहा गया है कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है अगेंस्ट द गैंग्स इन्वॉल्व इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एक्सक्यूज़ मी उस रिपोर्ट की है, वो है कि अभी तक वी आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश ए विक्टिम सपोर्ट सर्विसेज इन पाकिस्तान फॉर द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके लिए एलैबोरेट स्ट्रक्चर बहुत सारी पूरी दुनिया में विक्टिम सपोर्ट सेंटर्स डेवलप हुए हैं। अभी आपने भी डेफिनेटली पंजाब पुलिस इज़ टेकिंग ए लीड इन एस्टैब्लिशिंग ए विक्टिम सपोर्ट सिस्टम फॉर के तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की शक्ल में आपने देखें कि ट्रांसजेंडर्स के लिए आपने प्रोटेक्शन सेंटर्स डेवलप कर लिए हैं। ये बेसिकली इसकी एक कड़ी है
यही ट्रांसजेंडर्स को भी तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हो सकते हैं और बड़ी वर्स्ट फॉर्म ऑफ विक्टिमाइजेशन हो सकती है उसमें। उनके साथ बॉन्डेड लेबर हो सकता है, बॉन्डेड आपकी उनकी जो बैगरी में उनके गैंग्स उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि दो ऑब्जर्वेशंस, एक हमारी लेस प्रोसिक्यूशन और दूसरी एब्सेंस ऑफ विक्टिम सपोर्ट। और मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस इसमें लीड ले रही है दूसरे पुलिस सिस्टम्स की अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू रिमाइंड कि आप जस्ट टेक ए पॉज, उसमें सिर्फ एक सोचें कि अगर हमारा बेटा, मेरा बेटा, आपका बेटा, हमारी बहन, आपकी बहन अगर विक्टिम बनती ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तो हम कैसा फील करेंगे। आई थिंक ये एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ और बतौर पुलिस ऑफिसर आप तमाम को ये मैसेज दें कि इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ ए बिग चैलेंज फॉर सोसाइटीज़, इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान। हमारे कारखानों में जो बच्चे, हमारे अड्डों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, दे आर द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और उसमें पुलिस का बुनियादी किरदार है जो आपकी जो आर्टिकल 8 में लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है और आपने ये काम करना है। और ख़ास तौर पे इफ़ यू लेडी पुलिस ऑफिसर तो आप में इस चीज़ की, इसका शऊर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बजाय कि कभी भी पुलिस रेड करती है किसी प्रोस्टिट्यूशन डेन पे, किसी रेस्ट हाउस पे, वो बच्चियों के ख़िलाफ़ FIR दे दी जाती है। जो क्रिमिनल गैंग उसको ऑपरेट कर रहा है पीछे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इस एक्ट के तहत आई थिंक जब भी आप ये इस तरह का कोई बॉन्डेड लेबर का कोई आपके पास कोई मरासला आता है, थाने में दिया जाता है जो लेबर ऑफिसर्स देता है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले आपके कोई केस रेफ़र करते हैं और या फिर आप ख़ुद को कॉग्निजेंस लेते हैं, इसमें रेड करते हैं, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है विक्टिम को और एक्यूज़ को। और उसके बाद आपने उन तमाम कवानीन के साथ साथ ये जो मैंने आपको आज ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 बताया, ये ज़रूर लगाना है। इसमें जो कॉग्निजेंस है वो एक फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेता है। आप यूजुअली देखें कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो 3 साल से, जिन ऐसे जो जराइम जिनकी 3 साल के करीब सज़ा होती है, लेकिन इस जुर्म में जिसकी 7 साल, 10 साल और इन केस ऑफ जो इंजरी है 14 साल तक इसकी सज़ा है। अगर ख़वातीन और बच्चे हैं तो 10 साल तक इसकी सज़ा है। तो बीइंग ए लेडी पुलिस ऑफिसर, बीइंग SHO, बीइंग ए कमांडिंग पोजीशन, you should have a understanding कि what is actually internal human trafficking and the role of the police officer. And I hope कि जो हमने एक सफ़र शुरू किया है लोगों को प्रोटेक्ट करने का, ख़ास तौर पे मार्शलाइज्ड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का, जिसमें ख़वातीन हैं, एल्डरली हैं, हमारी पॉपुलेशन और हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम खड़े हो सकें, उनके लिए हम काम कर सकें। और ये जो क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, उनको हम सलाखों के पीछे फेंक सकें, उनको सज़ाएँ दिलवा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।